हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 90 को बनाएंगे, जिसमें सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट से भी हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हैं। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, उनको हम लोग सिंपल प्रेजेंट मानते हुए सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव या क्वेश्चंस की जरूरत है तो डूडस को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे वर्ड्स लगे हों तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने जाएंगे, और उनके साथ हम लोग सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब 4 यानी आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे, साथ में ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बड़ा ही आसान सा एक्सरसाइज है, फटाफट बनाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट आर यू डूइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट। नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नो, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। वह झूठ क्यों बोल रही है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या बात है भाई। वाई इज शी, झूठ बोलना यानी टेल अ लाई, और टेल वर्ब है इसलिए आईएनजी जोड़ेंगे, टेलिंग अ लाई। क्या वह कल आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज शी कमिंग टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। ठीक है, वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तुम क्या चाहते हो, सिंपल प्रेजेंट। व्हाट डू यू वांट। क्या तुम मछली खाते हो, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। डू यू ईट फिश। नहीं, मैं मछली नहीं खाता हूं। नो, आई डू नॉट ईट फिश। दोनों जगह हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ भी डू का यूज होता है और यू के साथ भी डू का यूज होता है। ठीक है, क्या आपका भाई, कितना भाई, एक भाई का बात हो रहा है ना, मेरे भाई को जानता है, तो सिंपल प्रेजेंट में डू डस दोनों है, लेकिन एक भाई यानी सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन की वजह से हम लोग डज का यूज करेंगे और बोलेंगे डज योर ब्रदर, ये योर ब्रदर है, नो माई ब्रदर। थोड़ा कहीं कैमरे के बाहर ना चला जाऊं इसलिए सामने लिखा हुआ है। ठीक है, वे वहां कब आ रहे हैं। अब देखिए, वे के लिए बार बार मैं आपको बताता हूं, वे किसी एक इंसान के लिए भी बोला जाता है रिस्पेक्ट के तौर पे, और वे बहुतों के लिए भी बोला जाता है। तो जब आप किसी के लिए यूज करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक के लिए बोल रहे हैं या बहुतों के लिए बोल रहे हैं। अगर आप एक के लिए बोल रहे हैं तो आप ही या शी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुतों के लिए बोल रहे हैं तो दे का यूज कीजिए। तो मान के चलते हैं हम बहुतों के लिए बोल रहे हैं, वे वहां कब आ रहे हैं, when are they coming there। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 90 हुआ। थैंक यू एवरीवन।